दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यह वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसने एक बार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, और यह वही कांग्रेस है कि आज भारत जोड़ो आंदोलन चला रही है। यही है परिस्थितियां कब बदल जाएं किसकी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये वही गांधी हैं, ये राहुल गांधी है, वो महात्मा गांधी थे। इसमें राहुल लगा है, उसमें महात्मा लगा था, इतना ही अंतर है, और ये वही कांग्रेस है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि ये कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना क्यों हुई, क्या ऐसे कारण थे जिससे इसकी स्थापना की गई। तो हम इसके विषय में देखते हैं। तो इसकी स्थापना जो की वो ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब ये ह्यूम कौन था, इसके पीछे भी एक बड़ा अच्छा एक जोक समझ लीजिए कि ह्यूम जो था वो ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी था, और इसकी जो पोस्टिंग थी वो तिब्बत के क्षेत्रों में थी। जो तिब्बत के क्षेत्रों में जो है बाबाओं का बड़ा योगदान था, बाबा का बड़ा मठ था, बहुत बाबा वहाँ पर निवास करते थे। तो ये ह्यूम है, ये बाबाओं के संपर्क में आ जाता है, और बाबाओं के संपर्क में आने के पश्चात ये उनके कर्म कांडों में पूर्ण रूप से बंध जाता है। और उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल, मतलब बेसिकली हम उसे वायसराय कहेंगे, जो भारत का वायसराय था वो वायसराय था जो था वो था डफरिन। और डफरिन से ये ह्यूम है वो डफरिन से बात करता है, और यह कहता है कि मतलब अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए यह उन बाबाओं से उस सब मंत्रों को सीखना चाहता है, क्योंकि बाबाओं के द्वारा इसे यह बताया जाता है कि मेरे पास एक ऐसी दैवीय शक्ति है, जो आप करते हैं उसे मैं पहले ही जान जाता हूँ। तो यह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए यह उन शक्तियों को लेने का प्रयास करता है, और डफरिन से इसका वाद विवाद होता है, जिसमें डफरिन के द्वारा इसे एक प्रेरणा दी जाती है कि आप भारत में कोई ऐसा सामाजिक संगठन खड़ा करें जिससे हम भारतीय असंतोष को आसानी से समझ सकें और भारतीय असंतोष को आसानी से दबाया जा सके। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो 1857 की क्रांति के पश्चात न तो कोई ऐसी सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन थी जिसके द्वारा भारत में उनके द्वारा या उनके असंतोषों की चर्चा की जाए, उनके असंतोष पर बात किया जाए, क्योंकि असंतोष बहुत दिनों से ब्रिटिश के खिलाफ विद्यमान था। इसको लेकर एक सामाजिक संगठन की आवश्यकता थी। तो अंग्रेज के द्वारा इसे एक सामाजिक संगठन के रूप में गठित किया जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति के पश्चात हमारे सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है, जिसके कारण एक सामाजिक संगठन गठन करने की बात की जाती है, जो ह्यूम के द्वारा 1885 में दिसंबर 1885 में गठित की जाती है, 28 दिसंबर। अगर हम देखें तो ये ह्यूम के द्वारा ये सामाजिक संगठन जो है, ये सामाजिक संगठन था, पर जो ये भारतीय राष्ट्रवादी थे, भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे राजनीतिक संगठन बना दिया। ये प्रारंभ में तो सामाजिक संगठन था, पर इसको जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो हमारे प्रमुख नेता थे, जो हमारे प्रमुख राष्ट्रवादी थे, जिसमें थे हम अगर देखें तो दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, RC दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर, ये जो आदि नेता थे, इनके द्वारा इसे अंत में एक राजनीतिक संगठन के रूप में प्रयोग किया गया, और इन्हीं के द्वारा अंग्रेजों का सर्वप्रथम विरोध किया गया। अब अगर हम आगे देखें तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कांग्रेस की स्थापना को लेकर और प्रथम अधिवेशन को लेकर आपको कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और यह जानना हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह वही कांग्रेस है कि आज जो दर दर की ठोकरें खा रही है और पूरे भारत को जोड़ने की बात कर रही है। यह वही कांग्रेस थी कि एक दिन भारत छोड़ने की बात कर रही थी, और आज भारत जोड़ने की बात कर रही है। तो हम देखते हैं कि इसकी जो संस्थापक था वो ये ह्यूम था। ह्यूम कौन था, कैसे था, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो अगर देखें जो ये इसका संस्थापक ह्यूम था, जो ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी था, और इसकी अगर प्रथम अध्यक्षता की बात की जाए तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे। अब प्रथम अध्यक्ष इसके WC बनर्जी थे। जो पहली बैठक इसकी होनी थी, अगर बैठक के संदर्भ में देखें तो इसकी पहली बैठक जो है वो पूना में होनी थी, लेकिन उस समय हैजा की बीमारी फैली, जिसके कारण इसका आयोजन मुंबई में किया जाता है।
हमने कहा इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य यह था कि भारत में राष्ट्रीयता का विकास करना, भारत में राष्ट्रीयता, अपने राष्ट्रीयता का विकास करना और अपने देश के प्रति एकजुटता स्थापित करना, यह इसका उद्देश्य था। अगर हम यही देखें तो यह पहले ये 1884 में इसका जो नाम था, ये पहले नाम था इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका अगर कांग्रेस का, इसी कांग्रेस का अगर हम नाम देखें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, अगर उसका नाम हम 1884 में जो स्थापना की गई इसकी, तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसको दादा भाई नौरोजी के सुझाव के द्वारा इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। संघ के स्थान पर कांग्रेस का प्रयोग किया गया। अब देखिए ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ लोगों का समूह होता है। यह यूएसए से लिया गया शब्द है, वहां के संसद को हम कांग्रेस कहते हैं। अगर हम इसमें नेतृत्वकर्ता की बात करें तो नेतृत्वकर्ता में देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आर.सी. दत्त और सुब्रमण्यम अय्यर। वहीं हम देखते हैं तो एक बहुत अच्छे राष्ट्रवादी नेता जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये इसके प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं थे, क्योंकि उस समय इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना सन 1876 ईस्वी में की गई थी, कलकत्ता में उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछता है। अगर हम और देखें तो यह ऐसा था कि यह वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। इसको सोचकर आज हंसी आती है। ये वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी कि जो एक बार आज क्या है कि आज राहुल गांधी के द्वारा भारत को जोड़ने की बात की जा रही थी, और यह वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक समय ऐसा था कि जब कांग्रेस के द्वारा भारत को छोड़ने की बात की जा रही थी। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। अतः यह था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अतः आप इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।